देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाब हिंदुस्तान की। सरकार से मांग 100 वार्ड एक फंड। मोहम्मद आजम। वार्ड नंबर 44 चकिया से श्रीमती जहां आरा पत्नी मोहम्मद आजम सपा से बीजेपी को हराकर प्रचंड जीत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश प्रयागराज वार्ड नंबर 44 चकिया से जहां आरा ने समस्त प्रत्याशी को टक्कर देते हुए 2057 वोट से विजय प्राप्त की है। बता दें कि मोहम्मद आजम 5 बार चकिया वार्ड से निरंतर चुनाव जीतते रहे और अब उनकी पत्नी जहांआरा ने विकास के बल पर एवं जनता के सहयोग से जीत हासिल की है और अन्य को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उनके सहयोगियों एवं क्षेत्र निवासियों में आर.ए. खान ने कहा, हमारे क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम ने व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद आजम को चुनकर एकता का संदेश दिया है, तो वहीं पार्षद मोहम्मद आजम भी समय समय पर लोगों की सेवा की है और करते रहेंगे। नासिर ने कहा कि यह चुनाव व्यक्तिगत रूप से संपन्न हुआ है। एलसी पंडित ने कहा कि यहाँ की विकास व्यवस्था को देखकर बहुत अच्छा लगा कि यदि कोई समस्या आने पर पार्षद से कहने पर तत्काल पूर्ण की जाती है। राजू जैन ने कहा कि पार्टी बेस पर नहीं, व्यक्तिगत रूप से हम सब ने इन्हें चुना है। एक वार्ता में नवनिर्वाचित जहां आरा पत्नी मोहम्मद आजम ने सरकार एवं वर्तमान महापौर से मांग की है कि समस्त वार्ड में एक फंड दिया जाए जिससे हम सब पूर्ण रूप से विकास करा सकें। तो आइए रूबरू होते हैं यहाँ की जनता से। पूर्व पार्षद जो रह चुके हैं और इन्होंने पिछले पंचवर्षीय में भी क्षेत्र का विकास कराया है और उनके साथियों में ये बैठे हैं जो इनके वोटर हैं और यहाँ पर काफी सपोर्ट किया है। इस बार प्रचंड जीत हासिल करने वाली श्रीमती जहां आरा पत्नी मोहम्मद आजम जो चुनाव मैदान में उतरे थे और पूरी तरह से बहुत अच्छे 2000 लगभग 54 वोटों से ये जीत हासिल किए हैं। तो आज इनके समर्थक बैठे हुए हैं राजू जैन जी। राजू जैन जी बताइए, आप तो बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं। आप नहीं बल्कि बहुत समझ लीजिए कि मैं आपको कोई वो नहीं कह रही हूँ, पूरे में जहाँ भी जैन धर्म के लोग रहे हैं सब लोग बीजेपी के बहुत अच्छे समर्थक, लेकिन आप करबला चकिया के अंदर रह करके कैसे आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताया? ये चुनाव व्यक्तिगत होता है, न कि कोई क्षेत्रीय पार्टियों को होता है। ये व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर होता है, न कि कोई क्षेत्रीय पार्टियों को होता है। इसलिए वो जो जनता प्रतिनिधि चुना जाता है उसको व्यवहार के प्रति आजम भाई ये व्यवहार था कुशल होने की वजह से उनको इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। हाँ, तो आपके क्षेत्र में क्या समस्या है जो पूरी हुई कि नहीं हुई? हमारे क्षेत्र में कभी समस्या थी ही नहीं, ना होगी। हमारे पास तक 25 साल से मोहम्मद आजम यहाँ पर विराजमान है, ठीक है, सीट पकड़े हुए हैं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। काम होता है आपका? काम उनके रहे न रहे काम 24 घंटा होता है। अच्छा, कोई समस्या आपके बीच आई? नहीं, कभी नहीं। हर समस्या का समाधान होता रहा? हर समस्या का निदान अपने आप हो जाता है। अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना। राजू जैन, करबला वार्ड नंबर 44 निवासी। प्रयागराज चकिया वार्ड नंबर 44 के निवासी पंडित जी जो बैठे हुए हैं और ये जो भी हो, ये पूरा नाम बाद में अपना खुद परिचय देंगे, लेकिन इस समय इस क्षेत्र में लगभग 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। तो आज पंडित जी बताएंगे कि आपने बीजेपी के क्यों नहीं चुना? माननीय, मैं 5 साल से यहाँ करीब रहा हूँ। मेरा नाम लालचंद पांडे है। हमें जो यहाँ की सबसे मुख्य विचारधारा समझ में आई, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सबको एक निगाह से, एक समान से और मुश्किल घड़ी में सबकी मदद करते हुए हमारे आजम भाई सबके साथ रहे। ये उनके विशेषता का सबसे बड़ा गुण। क्या किस तरह की आपका सहयोग मिला? हर तरह से सहयोग। तो इसलिए आपने साइकिल को चुना? हाँ, साइकिल को नहीं बल्कि आजम भाई व्यक्तिगत रूप से चुना। व्यक्तिगत रूप से चुना। अब परिचय दे दीजिए, पूरा परिचय दीजिए। लालचंद पांडे, करबला निवासी और पूर्व में मैं रेलवे में राजधानी का गार्ड था, रिटायर हुआ हूँ, यहाँ आया हूँ।
सबसे अच्छी बात यहाँ यही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सब एकता का संदेश दिया है यहाँ पर मोहम्मद आजम की पत्नी जहां आरा को जिताकर। आज हमारे साथ हैं करबला के निवासी डॉक्टर खान, जो बताएंगे कि अपने क्षेत्र में बार बार मोहम्मद आजम या उनकी पत्नी को क्यों चुना जाता है, क्या कारण हो सकता है इस क्षेत्र में। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पार्षद जी इस बार 5वीं बार जीते हैं, लगातार जीतते चले आ रहे हैं, तो उनका भाईचारा, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम में एकता, पक्षपात से दूर रहना, ये बहुत बड़ी कामयाबी का श्रेय है। और विकास के काम में देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम किया क्षेत्र में। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, शादी ब्याह, मरना जीना, किसी का प्रोग्राम होता है, तो जब उनसे कहा जाता है तो वो कर्मचारियों से फौरन कह के वहाँ साफ सफाई करके चूना वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं। और हमारे यहाँ जो बेस देखा जाए तो हमारा जो बिजली है, पानी है, सड़क है, नाली है, सफाई है, इसकी व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त रहती है। बहुत से शहर के तमाम क्षेत्रों में देखा जाए तो उसके बनिस्बत हमारा क्षेत्र अव्वल कहा जाता है। और शहर में बहुत से लोगों की चर्चा होती है तो वो कहते हैं आपकी करबला में बहुत काम होता है। तो हमने कहा कि हमारे आजम भाई की मेहनत है और उनका जो रंग लाया है और उसी का श्रेय है। जो उनसे मोहब्बत है पब्लिक को, जनता को पब्लिक चाहिए, अपने नेता से काम चाहिए, नेता काम करता है, मोहब्बत बनी रहती है। और जब नेता इस चीज से दूर होता है, जातिवाद पे चुनाव नहीं हुआ यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ कोई जातिवाद के चुनाव नहीं हुआ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये हमारा करबला और चकिया साबित कर दिया इस चीज को कि हम सब भाईचारे पर विश्वास रखते हैं, एकता पे विश्वास रखते हैं, और उसको साबित करके दिखा दिया। हिंदू वोट बहुत पड़ा हमारे यहाँ आजम भाई को। अगर हिंदू और जातिवाद होता तो बीजेपी का जीत जाता। और बीजेपी बहुत कम वोट से बीजेपी के नेता जीते हैं। बीजेपी का कोई आधार ही नहीं था यहाँ। तो जातिवाद से हुआ नहीं, पार्टी बेस से कोई खास हुआ नहीं, यहाँ काम तो देख के हुआ। जो काम अच्छा था उस काम से हुआ। इनका कहना है कि सिर्फ काम बोलता है। इनके क्षेत्र में काम के बल पर, विकास के बल पर यहाँ पे चुनाव जीता गया है। आप हैं डॉक्टर खान जी, एक बार परिचय अपना देंगे। मैं डॉक्टर यार खान, निवासी करबला। पिछली पंचवर्षीय में चुनाव जीते थे, इन्होंने क्षेत्र का विकास कराया है। और इस बार नवनिर्वाचित जहां आरा पत्नी मोहम्मद आजम आज हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या रहेगी। पिछली पंचवर्षीय में आपको कौन से काम में समस्या आई है? करीब 2000 से कंटिन्यू पार्षद पद में हम या मेरी पत्नी जहारा घूमते चले आए। जनता का बहुत सहयोग था, जनता ने हमें चुना और हर साल कुछ न कुछ नई चीजें हम लोगों ने किया। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे पानी की थी। इसके लिए हमने कम से कम 7-8 मिनी नलकूप लगवाए 25 सालों में अपने पूरे चकिया में। और पिछले वर्ष अपने इस कार्यकाल में, जो हमारा कार्यकाल भी चल रहा है, जब शपथ होगी उसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी पत्नी जहां आरा पुनः जनता ने चुना है हमारी पत्नी को। तो पानी की समस्या, तो पानी की समस्या थी हमारे यहाँ, तो उसको हमने मिनी नलकूप के जरिए, चूंकि हमारे कुसलुबा का पानी यहाँ पहुंच नहीं पाता, तो उसके लिए हमने मिनी नलकूप लगा। और पिछले वर्ष जो हमारा वर्ष चल रहा है इसमें भी 2 नलकूप लगाएंगे, करबलापुरम में, चकिया में, और एक जो है कसारी मसारी मोहरिया मार्ग में, जिससे वहाँ के पानी की समस्या समाधान हुआ काफी और लोगों को दिक्कतें नहीं आई। और एक टिब्बेल हमारा जो है इलाहाबाद डेयरी कॉलेज बेनीगंज में था, जिससे करबला, हिम्मतगंज, कालाडंडा, चकनातुल के लोग, कई वार्डों के लोग पानी मिलते थे, लेकिन वो टिब्बेल जो है विगत 2-3 महीने से भ्रष्ट हो गया है। उसके लिए हमने उसको कुंभ के महायोजना में प्रथम फेज में उसको हमने रखाने का प्रयास किया है और लगभग पूरी उम्मीद है कि वो हो जाएगा। एक बड़ा काम है वो, बड़ा काम जी, एक बड़ा तो काम। इस बार नवनिर्वाचित जहां जीती है चुनाव, अच्छे वोटों से जीती, लेकिन अब नया कार्य कौन सा करेंगे जो आपको अभी सबसे बड़ी समस्या लग रही है? नया कार्य हमारा यही है, हमारा प्रयास यही है कि हमारा जो है सबसे ज्यादा जो मूलभूत सुविधा है पानी की वो, हाँ, पानी की व्यवस्था के लिए 2 नए नलकूप के लिए हमने एक बोर के लिए, एक नया चकिया के लिए, करबला के लिए हम लोग प्रयास किया है। क्योंकि पानी सेहत के लिए सबसे लाभदायक चीजें हैं। और पानी गंदा आता है लोग, उससे होता है पानी साफ मिलना चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे सभी लोग जो मकान बना के रह रहे हैं वो सभी करदाता है, कनेक्शन ले न ले,
ARV के तहत अपना जल कर वो जमा कर रहे हैं, टैक्स जो होता है उसको जमा कर रहे हैं, तो उनको अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, हमारा अपना मानना है। और 5 साल हमने संघर्ष भी किया है पानी के लिए, मकान, हाउस टैक्स, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ हाउस टैक्स का है। ये हालात होने वाले हैं कि हाउस टैक्स जो बढ़ेगा तो लोग मकान मालिक किराएदार हो जाएंगे, सर्किट रेट के हिसाब से देना पड़ रहा है, उस हिसाब से सरकार हमें सुविधा नहीं दे पा रही है। और हम यही मांग करेंगे, जो भी हमारे मेयर हुए हैं, हम लोगों ने सभी मेयरों के साथ मिलकर काम किया, किसी पार्टी के साथ रहे हों, लेकिन हमारा मकसद था कि हम लोग जनहित के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ राजनीति करेंगे तो काम विकास काम में कभी बाधा आएगी, अपनी जनता को हम सुविधा नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने किसी वर्ग का मेयर, किसी पार्टी के मेयर रहे, हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है और जहाँ जरूरत पड़ी है उनको सदन में हम लोगों ने विरोध करने के भी काम किया है। सरकार से यही निवेदन है, आपके महापौर से भी निवेदन है कि आप यहाँ की क्या मांग चाहते हैं? हम एक तो ये सरकार से सबसे बड़ी बात, सरकार से ये मांग चाहते हैं कि हमारे अधिकार जो नगर निगम के जो भिन्न भिन्न करके जो कटौतियां की गई हैं सरकार के द्वारा, वो नगर निगम को पूरे अधिकार पूर्ण रूप से दिए जाए। क्योंकि हम जनता से डायरेक्ट, जनता हमको प्रतिनिधि अपना डायरेक्ट समझती है, विधायक MP बाद में आते हैं और विधायक MP को जनता नहीं पूछती है। चुनाव है, उनको चुन लिया, कोई बन गया, लेकिन जो बुनियादी चीजें जनता अपने सभासद को पकड़ती है, अपने ग्रामीण प्रधानों को पकड़ती है, इसी तरीके हम लोग की जनता हम लोग से डायरेक्ट होती है। तो हम लोगों का अधिकार होना चाहिए, सरकार हम लोग को अलग से फंड दे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि कोई पार्षद का अपना पर्सनल फंड नहीं है। अगर 10 करोड़ आ गए तो जो जितना सुविधा के साथ जो मेयर से टच में है अधिकारियों से वो अपना काम करा लेते हैं, तो सारे पार्षदों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने यही सरकार से मांग करेंगे कि एक फंड एक निर्धारित करे सरकार, किसी हर वार्ड में इतने रुपए काम हो, और उसके बाद जो जरूरी बड़ी बड़ी मुख्य रोडें हैं वो सरकार या मेयर अपने हिसाब देख कर आए, लेकिन एक फंड निर्धारित होना चाहिए। सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ही मांग करेंगे। और एक चीज और आपसे हम कहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे विधायक, MLC, MP हो, हमारे सबका काम है जनता को सुविधा पहुंचाना, इसी के लिए चुने जाते हैं वो। और चूंकि हम लोग एकदम डायरेक्ट होते हैं, पब्लिक हमसे कहती है, अपने MP विधायक से, और हम ये भी कहेंगे विधायक MP से कि पार्टी लाइन से हट के लोगों को काम करने, जनता ने चुन लिया, आप पार्टी लाइन से हट गए, आप जनता के प्रतिनिधि हो गए, आप हम आपके प्रतिनिधि नेतृत्व में हो गए, आपके उसमें हम काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को सुविधा हो, विधायक MP हम लोग से अपने क्षेत्र की जनसंख्या जो समस्या है उसको जाने, हम उनको अपनी उस चीज से अवगत कराएंगे, उसको काम पूरा कराएं। यही हमारी सरकार से मांग, यही हमारे अपने विधायकों MP से मांग। कहने का मतलब एक सूत्र में बांध करके सारे पार्षदों को पूरी व्यवस्था दी जाए। क्योंकि पार्षद चुन जाते हैं, काम नहीं, हम जानते हैं जो पार्षद नहीं जा पाता, बिजनेस करता है, चुन लिया गया, वो नहीं जा पाता, तो उसके क्षेत्र में देखते हैं काम नहीं हो पाता। जो इतना प्रयास करे, जितना कोशिश करेगा उसका काम होता है। अपना एक फंड निर्धारित हो जाएगा तो बैठे बैठे अपना काम कराता रहेगा। जो छोटी छोटी बुनियादी चीजें दिक्कतें आती, अभी हमसे कोई कहे हमारी जनता क्या हमारी पेलोड बना दी, हम नहीं बनवा सकते, ये हमारी लाइट तुरंत लगवा दी, हम नहीं लगवा, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए हमारी जनता का, तुरंत लगवा दे, तब जाके हमें खुशी होगी। और हमें हमारी सर्व समाज की जनता ने हमें 25 साल बहुत बड़ा समय वक्त होता है, 22 साल अभी हम रहे, 5 साल हमारी वाइफ रहेंगी, 27 साल के लिए जनता ने हमें चुना है कंटिन्यू लगातार। वो बहुत उनके बधाई के पात्र हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आशा करते हैं अपने ऊपर उनसे विश्वास दिलाते हैं उनको कि हम जो भी छूटा हुआ काम है, नाली, बिजली, पानी, खड़ंजा जैसी समस्याएं हैं, उसको हम पूरा करेंगे और खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो सर्व समाज किसी प्रतिनिधि को चुनता है, सारे समाज के लोग मिलकर चुनते हैं, सारे जाति धर्म पार्टी से हट के, तो उसका मजा, उसका मकसद, उसका आनंद अलग होता है। हम यही चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी जनता, करबला के, चकिया की जो जनता है, जिस भी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सारे लोग कम या ज्यादा मिल के चुनते हैं। वार्ड की जनता, चकिया जिस नाम से वार्ड जाना जाता है चकिया, उसमें कुछ लोग थोड़ा सा ये कह रहे इधर काम नहीं हुआ है। नहीं, काम बहुत हुए हैं। काम की समस्या ये है कि काम आज हम करा के जा रहे हैं, कल जहाँ रहते हैं वो उसी का विकास कराते हैं। चकिया हमारा मोहल्ला है, हम चकिया करबला बहुत दूर चाहे कि वहाँ पे उन लोग का कहना है कि हमारी तरफ आए और हम लोग से पूछे क्या समस्या है, उन समस्याओं को निदान है। वहाँ सबसे ज्यादा नलकूप हमने वहाँ लगाया, सबसे ज्यादा रोड हमने चकिया बनाया। चकिया ने बादी की रोड देखिए पूरी नहीं बनवाया, कसारी मसारी रोड 50 लाख रुपए की लागत से हमने वार्ड के बाहर तक बनवाया, जो कसारी मसारी गाँव की तरफ जाती है, वो आप भी देख सकती हैं जाके। और समस्याएं चूंकि जनता का रहती, जनता हमें चाहती दिन भर हमारे टच में हमारे लोग बने रहे, तो हम यहाँ तो कंटिन्यू, हमारे सब पास नंबर है जनता के पास, और हम सारे नंबर लोगों को दिए हुए हैं। कोई समस्या हो बिजली को, अभी भी लोग देखिए समस्या लिखा है, हमने नोट कर लिया। अब अगले हफ्ते बिजली वाला आएगा, जो मंगलवार को हमारा टर्न है उस दिन उसको बनवा देंगे, समस्या दूर हो जाएगी। मैं मोहम्मद आजम, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 22 चकिया था। इस वक्त जो है हमारी वाइफ जहां वार्ड नंबर 44 चकिया से चुनी गई है। जनता का आभार, जनता का बहुत बहुत आभार। जितना शुक्रिया करें उतना कम है। बैठे बैठे कोई बिना पैसा खर्च किए बस लोगों से जनसंपर्क में रहे साधारण तौर से, उससे आप जनता ने भारी मतों जीता, उसके लिए जितना धन्यवाद किया उतना कम है। बहुत तो ये रहे पूर्व पार्षद मोहम्मद आजम, जिनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरकर प्रचंड जीत हासिल की। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।